हाँ, डॉक्टर संजय, जो परिस्थितियां रही भाई, आंदोलन हो गया। आंदोलन एक कॉज के लिए था, वो कॉज अगर दिख रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, चलिए आप स्वागत करा रहे थे, ये सारी चीजें तो ठीक है। पर ऐसी क्या है भाई, छात्रों पर मुकदमे की क्या आवश्यकता हो गई? तमाम आंदोलन इस देश में होते रहे। कब किसी में जो है इस तरीके से बहुत सारे एफआईआर अलग अलग दर्ज करा के, अलग अलग प्रदेशों में दर्ज करा के, और ये सारी चीजें होती रही हैं। आंदोलन हुए हैं, कुछ में मुकदमे भी हुए, बाद में वो सब रिपोर्ट लग करके साझा रूप से खत्म हो जाए। लेकिन बकायदा टारगेट करके, चुन चुन करके एफआईआर करवाना और ये सारी चीजें, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? प्रदर्शन जेनजी कर रहा था, मांग ही तो थी। और अब शायद यही वजह है कि जेनजी यहां तक कहने लगा है कि अब आपको हमने इंस्टा पे ला दिया है, अब जमीन पर लाएंगे, यहां तक कह रहे हैं अब तो। जी नमस्कार सभी को और दर्शक साथियों को भी। एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। यह तो पक्ष हो गया सरकार का। और एक दूसरा जो चीज मैं आपको बताऊं, जो मुझे लगता है यह जो पूरा आंदोलन हुआ, जेनजी का कहें, उसका जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यह कि जिंक्स जो है वह टूटा। एक जो तिलस्म था मोदी सरकार का कि सरकार के खिलाफ कोई विरोध कर नहीं सकता है, और जैसा है जिस हाल में हो आपको सहना पड़ेगा, उस जिंक्स को, तिलस्म को जेनजी ने तोड़ा। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की है। कौन किसके साथ खड़ा था, नहीं खड़ा था, कौन कितना भागीदारी किया, नहीं किया, यह प्रश्न अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह आंदोलन एक नई धार दे गया है विपक्ष की आवाज को, या उन आवाज को जो मोदी सरकार के खिलाफ छोटे स्तर पर ही कहते रहते थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। डर के मारे लोग उसके साथ खड़ा नहीं होते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह जिंक्स जो है वह टूट गया, वह तिलस्म टूट गया। और इसीलिए यह सरकार, इसको यह बात समझ में आ गई कि भाई जब तिलस्म ही टूट जाएगा तो बचा क्या। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इसीलिए है कि अब उसके पास ऑप्शन नहीं है। बावजूद इसके कि जब लिखित रूप में यह कहा गया कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और यह एक आधार था आंदोलन को स्थगित करने का, बावजूद सरकार अगर ऐसा कर रही है तो आप कल्पना कीजिए कि सरकार पे कोई कैसे विश्वास करेगा। देखिए, सरकार जो होता है वो इसलिए नहीं चलता कि केवल लोगों ने वोट दे दिया और आप सत्ता में आ गए ना। जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर होता है किसी भी सरकार का, वह क्रेडिबिलिटी फैक्टर आज चूर चूर हो चुका है, सिवाय कुछ अंधभक्तों को अगर छोड़ दिया जाए। और इसलिए यह सरकार, उनको ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक उनकी जो कार्य प्रणाली रही है कि इन युवाओं को, या जितने भी जो लोग इनके विरोध में खड़े होते थे, क्योंकि संसद में तो इस बार बिल ही लाने जा रहे थे कि सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप देश का विरोध करेंगे। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जामदार संभवतः उन्होंने ये निर्णय ही दे दिया था कि ये क्या बात हुई कि सरकार के खिलाफ बोलना कब से देशद्रोह हो गया, तो उन्होंने भी एक अपना जज्बा दिखाया। लेकिन इस सरकार को यही लगता है कि जो यह करे, और देख लीजिए हर जगह नीचे से लेकर ऊपर तक केवल आरएसएस के लोगों को डाल दिया गया है। पूरे देश को, कल्चर को उन्होंने बदलने का प्रयास किया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से सड़कों पे जेनजी आएंगे और इसका भी आनंद लेंगे, आंदोलन को आनंद के रूप में बदल दिया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इससे, मतलब इस चीज को पचा नहीं पा रही है। तो अंत में क्या करेगी? उन युवाओं को जो आवाज दे रहे थे उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करेगी। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है राम प्रकाश जी, मैं आपको फिर बता दूं, वह जिंक्स टूट चुका है। और आने वाले समय में अगर यह सरकार तानाशाही करती है, आवाज दबाने की कोशिश करती है, तो तय मानिए आंदोलन फिर हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है। जी डॉक्टर संजय, एक जिस तरीके से अभी हम जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे थे,
अब वो साम दाम दंड भेद, हर रास्ते से चौतरफा घेरेबंदी के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है कि किसी तरीके से ये घेरेबंदी करके रखी जाए, ताकि हम आने वाले कुछ समय में एक पूरा जो है वो पूरा कार्यक्रम तैयार करके उस यूथ पर लगाम लगा पाए, कस पाए। अन्यथा की स्थिति में सरकार हाथ से निकल जाएगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, और ये सब कुछ उसी तैयारी के हिस्से के तौर पर देखा जाए। राम प्रकाश जी, ये जितना घेराबंदी करेंगे इनके लिए परिस्थितियां और विकट होंगी, मुश्किल होगी। होना ये चाहिए, इस सरकार को ये सबक अभी तक अगर ये नहीं सीख पाई है, इनको संवाद करना चाहिए। ऐसे तो मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन जब मौके की बात आती है तो वहां पे घेराबंदी शुरू कर देते हैं। यही अप्रोच समझना है। अरे भाई, ये बच्चे देश का भविष्य हैं, और इस भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं केवल अपनी जिद में। आप संवाद कीजिए ना, इनके साथ समस्याओं को साझा कीजिए कि बताओ बच्चे क्या समस्या है। और वैसा नहीं कि सरकार को नहीं पता है, लेकिन सरकार का जब पूरा का पूरा जो कार्यक्रम ही है कि अंधभक्त हमें तैयार करने हैं, हमें तो सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो केवल जय जयकार कर सके, तो वैसी स्थिति में जो एक रैशनल अप्रोच होता है, और यह रैशनल अप्रोच जो उन बच्चों ने खड़ा किया, जो बेहद सार्थक सवाल थे, और ये केवल सरकार के सामने नहीं, ये विपक्ष के सामने भी, पूरे समाज के सामने, कि क्या देश का भविष्य ऐसे ही चलेगा। सरकार नहीं समझ पा रही है। तो मुझे लगता है ये घेराबंदी चाहे किसी भी तरीके से कर लें, यह घेराबंदी इनके लिए दिक्कत पैदा करेगा, और इस बात को समझ ले। क्योंकि देखिए, अब ये जो जिंक्स टूटा है, आंदोलन अब फिर से खड़ा होगा। देखिए, पूरे इतिहास में अगर आप देखें, विश्व इतिहास में दो ही चीजें चली, दो धारा। सत्ता जब जब अपने को तानाशाह समझती है तो वो बंदूक के बल पर आवाज को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जितना दबाया जाता है उतना ही स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी होता है। चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप देख लीजिए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन आप देख लीजिए, चाहे आप इस समय जो भारत में अगर आप देखेंगे जो ये आंदोलन है, वो स्वतः स्फूर्त है। तो इस मायने में सरकार को यह समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार इतिहास न पढ़ना जानती है, न समझना चाहती है, और न कोई सबक लेना चाहती है। ये इनके लिए दिक्कत वाली बात पैदा करेगा। मैं आपको पुनः एक बार बतला दूं, बेहतर है संवाद स्थापित करे और उस दिशा में काम करे। जी राम प्रकाश जी।